न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस समय पे हम पांडेसरा क्षेत्र स्थित तिरुपति सर्कल के पास में हैं, जहां पे हमारे साथ में हैं पंडित राजेश तिवारी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है सर? मेरा पंडित राजेश तिवारी। मैं कुछ एजुएसी पे बोलना चाहता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जी। जो है अपना जो ब्राह्मण समाज का यूजीसी जो लागू हो रहा है, यह ब्राह्मण समाज का पतन का रास्ता है। और मैं यह चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लागू किया है, हमारे ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने का, और हमारे जितने भाई बहन बेटी बेटियां इसके नियम को पूर्णतः पढ़े लिखे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको जानकारी देना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं। इसके लिए संघर्ष करें और हमेशा खड़े रहें, तत्पर रहें। हमारे जितने ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज जितने हैं, इस यूजीसी को कभी भारत देश में लगने न दिया जाए। इससे हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है सभी ब्राह्मण समाज बंधुओं से कि इसको पढ़ें और इसको देखें, यह इनके दोगला चरित्र को ये जाने और इस पे पूर्णतः एक्शन लें, और लेना आवश्यक है। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जितने यहाँ जो भी ब्राह्मण समाज के विधायक हैं, मंत्री हैं, वह नहीं बोल पा रहे हैं एक भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, मैं यह कहना चाहता हूं उनको भी खुल के आ जाना चाहिए, नहीं उनका भी पतन का रास्ता यह बनेगा। इसलिए हमारे न्यूज चैनल द्वारा जो आपका बहुत बहुत से धन्यवाद है कि हम लोगों का बात आप वहां तक, मंच तक, वहां पार्लियामेंट तक और दिल्ली तक जितने प्रदेश हैं वहां पे ले जाकर के सुनाए। धन्यवाद। और मैं यह कहना चाहता हूं पूर्णतः जब हमारी आवश्यकता पड़े, जहां चाहेंगे वहां हम तत्पर खड़े रहेंगे। तो गुरुजी, एक ऐसा ही और इसके पहले कानून आया था नीट का, जो डॉक्टर बनने के लिए स्वर्ण के लिए तो 800 में से 700 चाहिए, लेकिन SC ST और OBC के लिए -40, मतलब 4 नंबर अगर आ जाए, 40 माइनस में भी कुछ न लिखे तो वो डॉक्टर बनेंगे। तो उस पर आपको क्या कहना है? भाई, आज हम यह कहना चाहते हैं 40% वाले की बुद्धि कितनी होती है। अगर आज ब्राह्मण समाज अगर नहीं 90% वाला कोई कार्य कर सकता है, कोई एक मैकेनिकल इंजीनियर को 40% अगर ज्ञान है तो 90% वाले का काम कर सकता है। तो मैं यह चाहता हूं, चाणक्य किसी मौर्य समाज को राजा बना सकता है, तो बिना ब्राह्मण समाज का कुछ नहीं चल सकता है। अगर 40% वाले को आप किसी देश के बॉर्डर पर लगाओगे तो उसके 40% उसके दिल रहेंगे, वहां छोड़ करके बंदूक चलाएगा। और एक ब्राह्मण चंद्रशेखर जैसे ब्राह्मण पूरे देश को आजाद करने में कर सकता है। तो इसलिए ब्राह्मण समाज को आपको ऊपर लाना है। ब्राह्मण समाज में क्या गरीब नहीं है? क्या ब्राह्मण समाज में दलितों से गरीब हैं? दलित कुछ भी चाहेगा कर लेगा। तो हम कहते हैं कि यह प्रधानमंत्री का दोगला नीति है, और जो भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। यूजीसी बिल्कुल देश में न लाए, नहीं तो इनका पतन का रास्ता हो चुका है। मैं यह पूर्णतः कहना चाहता हूं, जो इंजीनियर है 40% वाला और 55% वाला किस प्रकार करेगा। इससे विनम्र निवेदन है, आप लोग जितने भाई बहन हमारे ब्राह्मण समाज के या हार्वर्ड समाज के जितने हैं, एकजुट होकर के इस पे अपना कदम उठाएं और कदम बातों को लेकर के चलें। और जहां इनकी आवश्यकता पड़े हम खड़े रहेंगे। आपके न्यूज चैनल द्वारा कर रहा हूं, जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी वहां हमेशा खड़े रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं, यहाँ पे आक्रोश लोगों में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यूजीसी एक ऐसा है संविधान, समानता कहाँ रह जाती है। अगर बच्चे कॉलेज में जाते हैं, अगर समानता ही उसमें नहीं रहेगी, एक ध्येय नजर से देखा तो यह संविधान कहाँ से आता है। इसलिए ये आगामी आने वाले चुनाव में बीजेपी को ये भारी पड़ सकता है। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात।